बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन। नाज़रीन इकराम, बोस्निया से जंग के दरमियान में अल्बानिया में एक नया फितना पैदा हो गया था। मुराद के इब्तदाई अहद हुकूमत में अल्बानिया की एक रियासत का अमीर जान कैस्त्रियो दौलत उस्मानिया का मती हो गया था। बतौर ज़मानत इसने अपने 4 लड़के मुराद की खिदमत में भेज दिए थे। इनमें से 3 तो बचपन ही में इंतकाल कर गए। चौथा लड़का जॉर्ज कैस्त्रियो जिंदा रहा और इसकी होनहारी और फरासत ने बहुत जल्द सुल्तान को अपनी तरफ मतवज्जा कर लिया। नाज़रीन इकराम, मुराद ने अपनी ज़ाती निगरानी में जॉर्ज को इस्लामी और फौजी तालीम दिलवाई और इसकी लियाकत और शुजाअत से खुश होकर महज 18 साल की उम्र में इसे एक संजक का हाकिम बना दिया और सिकंदर बेग के लक़ब से सरफराज फरमाया। जान कैस्त्रियो को जब इंतकाल हुआ तो मुराद ने इसकी रियासत सल्तनत उस्मानिया में शामिल कर ली। ये बात सिकंदर बेग को बहुत नागवार गुजरी, लेकिन इसने एक अरसे तक अपने अंदरूनी जज्बात को जाहिर नहीं होने दिया। जब 847 हिजरी मुताबिक 1443 ईस्वी में हुन्याडे के मुकाबले में उस्मानी फौज को शिकस्त हुई तो सिकंदर बेग ने मौके को गनीमत समझा और अपने बाप की रियासत पर कब्जा करने के लिए तैयार हो गया। नाज़रीन इकराम, चुनाचे एक रोज वो रईस अफंदी यानी सुल्तान के चीफ सेक्रेटरी के खेमे में दाखिल हुआ और इसके गले पर खंजर रखकर अल्बानिया के मजबूत शहर आक हसार, जिसका कदीम नाम क्रोया था, के तुर्क ऑफिसर के नाम एक हुक्मनामा लिखवाया कि शहर और इसके मलहिक इलाके बहैसियत गवर्नर के सिकंदर बेग को दे दिए जाए। ये तहरीर हासिल कर लेने के बाद इसने रईस अफंदी को फौरन कत्ल कर दिया और इसी वक्त अल्बानिया की तरफ रवाना हो गया। नाज़रीन इकराम, आक हसार पहुंचकर इस फरमान के जरिए से वो शहर पर काबिज हो गया। इसके बाद इसने अपने इर्तिदाद का ऐलान किया और दीन ईस्वी की हमायत और अल्बानिया की आज़ादी के लिए अपनी खिदमात पेश की। अल्बानिया के मुख्तलिफ जिरगों के सरदार इसके अलम के नीचे जमा होने लगे। इनकी मदद से इसने मुतअद्दिद किलों पर कब्जा कर लिया और फिर एक फातेह की हैसियत से अपने आबाई इलाकों में दाखिल हुआ। नाज़रीन इकराम, इसके बाद तमाम कौमी उमरा ने इसे अपना सरदार तस्लीम कर लिया। तकरीबन 25 साल तक वो तुर्कों का मुकाबला करता रहा। अल्बानिया के पेश दर पेश पहाड़ी दर्रों की वजह से उस्मानी फौजों को खुलकर लड़ने का मौका नहीं मिलता था और मुतअद्दिद कोशिशों के बावजूद अल्बानिया मुराद की हयात में पूरी तरह मस्खर ना हो सका। नाज़रीन इकराम, 5 मुहर्रम 855 हिजरी मुताबिक 9 फरवरी 1451 ईस्वी को मुराद ने अदरना में वफात पाई। तजहीज़ो तकफीन मुराद यानी मुराद दोम कदीम पायतख्त में दफन किया गया। नाज़रीन इकराम, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हिस्ट्री के रिलेटेड और बिलमूम मुनफरिद मालूमात पर बनने वाली नई वीडियोस बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन इकराम, मुराद का अदल इंसाफ और शरीफाना और साफ का एतराफ़ इसके दुश्मनों ने भी किया है। यूनानी मौरखीन भी इसकी फ़ौजी काबिलियत के अलावा इसकी अखलाकी असमत की शहादत देते हैं और इस बात पर तुर्क मौरखीन के हमनवा हैं। लॉर्ड एवर्सले, जिसके कलम से आल उस्मान के महासन का एतराफ़ बहुत शाज़ होता है, मुराद के अहद हुकूमत पर तबसरा करते हुए लिखता है कि इसकी हुकूमत पर नज़र डालने से ये नहीं मालूम होता कि इसने तोसीए सल्तनत के मकसद से लड़ाइयाँ लड़ी। तकरीबन हर जंग के लिए वो मजबूर किया गया। 3 बार अमीर करमानिया ने इसके खिलाफ जंग का ऐलान किया। हर बार मुराद ने इसको शिकस्त दी और करमानिया को सिर्फ एक बाज गुजार रियासत बना लेने पर किन्नात की और उसकी आज़ादी को फना करके इसे सल्तनत में जम कर लेने पर इसरार नहीं किया। नाज़रीन इकराम, ये दिखाया जा चुका है कि शहनशाह कुस्तुनतुनिया का तर्ज़ अमल किस कदर गद्दाराना था और मुराद इसके मकबूजात के दायरे को तंग से तंग कर देने में किस दर्जे हक बजानिब था। इस तरह सालोनिका पर भी मुराद का हमला, जबकि वो शहर जमहूरिया वेनिस के हाथ में था, बिल्कुल हक बजानिब था, क्योंकि शहनशाह कुस्तुनतुनिया को इसे फरोख्त करने और यूं और एक गैर हुकूमत को वहाँ कदम जमाने की जगह देने का कोई हक न था। शुमाली सरहद पर जो लड़ाइयाँ हुईं, इनमें मुराद को एल हंगरी और इनके हलीफ मसीही ताकतों के जारहाना इक़्तिदाम से मजबूर होकर मैदान में आना पड़ा। इत्तेहादियों ने तलवार से फैसला चाहा और फैसला इनके खिलाफ हुआ। गबन एक तुर्क मौर्रख का बयान नकल करते हुए लिखता है कि सुल्तान मुराद ने 49 साल की उम्र पाई और 30 साल 6 महीने और 8 रोज हुकूमत की। वो एक आदिल और शुजा फरमारवा था, नहायत खुशादा दिल, मुस्तकिल मजाज, आलिम, रहम दिल, पाबंद मजहब और फ़ियास
وہ اہل علم اور ان تمام لوگوں سے جو کسی علم یا فن میں کمال رکھتے ہیں محبت کرتا اور ان کی حوصلہ افزائی کرتا تھا۔ وہ ایک نیک شہنشاہ اور ایک جلیل القدر سپہ سالار تھا۔ کسی شخص نے مراد سے زیادہ اس سے بڑی فتوحات نہیں حاصل کی۔ جی ہاں ناظرین اکرام، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع تھا۔ ملتے ہیں اسی موضوع کی اگلی قسط کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت، خدا حافظ۔